आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर कोई महिला शादीशुदा है तो उसके क्या कानूनी अधिकार हैं। तो इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मामले हमारे सामने आते रहते हैं जिनमें महिलाएं सालों तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिमोनियल होम या पति के घर में रहने का अधिकार। इसके अंतर्गत एक पत्नी को मैट्रिमोनियल होम या अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो, चाहे उनके पति की मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो, फिर भी एक पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है। अगर बात तलाक तक पहुंच चुकी है तब भी एक पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक कि उसे रहने के लिए दूसरी उचित जगह नहीं मिल जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर महिला उसी घर में रहना चाहे तो ये भी उसके लीगल हक में है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो तलाक का अधिकार। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 1995 के अंतर्गत एक महिला अपने पति की सहमति के बिना भी उस स्थिति में तलाक लेने का अधिकार रखती है जब उसके साथ पति ने बेवफाई की हो या उस महिला के साथ निर्दयता या शारीरिक और मानसिक अत्याचार आदि किया गया हो। इसके साथ ही महिला अपने पति से मेंटेनेंस चार्ज की मांग भी कर सकती है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 125 के तहत एक पत्नी अपने पति और अपने बच्चों के लिए अपने पति से फाइनेंशियल मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, खासतौर पर यह तब जब उसका पति ज़्यादा कमाता हो। स्त्री धन का अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 14 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 27 के अंतर्गत एक महिला स्त्री धन को अधिकार पूर्वक और मालिकाना हक के साथ मांग सकती है। अगर उसके इस अधिकार का हनन होता है तो वह द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19A के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती है। उसके बाद में बात आती है बच्चे की कस्टडी का अधिकार। एक महिला के पास इस बात का पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि वह अपने बच्चे की कस्टडी की मांग कर सकती है, खास तौर पर यदि बच्चा 5 साल से छोटा हो। इसके साथ ही अगर वह अपना ससुराल छोड़कर जा रही है, ऐसी परिस्थिति में भी वह बिना किसी कानून आर्डर के अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है। इसके साथ ही एक समान कस्टडी का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी अगर घर में विवाद की स्थिति पैदा होती है तो महिला अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है। उसके बाद बात आती है अबॉर्शन का अधिकार। यहाँ पर आपको बता दें कि एक महिला के पास अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को गिराने का अधिकार होता है। इसके लिए उसे अपने ससुराल या अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को किसी भी समय खत्म कर सकती है। इसके लिए प्रेगनेंसी का 24 सप्ताह से कम का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ स्पेशल केसेस में एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को 24 सप्ताह के बाद भी अबॉर्ट करा सकती है। इसके लिए इंडियन कोर्ट ने उसे अधिकार दिया है। उसके बाद में बात करेंगे संपत्ति का अधिकार। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में हुए संशोधन के बाद एक बेटी चाहे वह शादीशुदा हो या ना हो अपने पिता की संपत्ति को पाने का बराबर का हक रखती है। इसके साथ ही महिला अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है, हालांकि ये उस स्थिति में संभव है जब उसके पति ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने संबंधित वसीयत ना बनाई हो। इसके साथ ही अगर किसी महिला का पति तलाक के बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उस परिस्थिति में पति की पूरी संपत्ति पर उसकी पहली पत्नी का अधिकार होता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके साथ उसका पति या उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सेक्सुअल या आर्थिक रूप से अत्याचार, यौन शोषण करते हैं तो वह उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। उसके बाद बात करेंगे दहेज और उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसका पैतृक परिवार या उसके ससुराल के लोगों के बीच किसी भी तरह के दहेज का लेन देन होता है तो वह इसकी शिकायत कर सकती है। आईपीसी के सेक्शन 304B और 498A के तहत दहेज का आदान प्रदान और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैर कानूनी व आपराधिक करार दिया गया है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।